नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और क्राइम सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, गुनाह और गुनाह करने वालों की फहरिस्त, उनकी तस्वीर, उनका जो दुस्साहस जो होता है, वाकई कितना अजीबोगरीब होता है। आपको 2 दिन पहले हमने एक कहानी का जिक्र किया था, गुनाह की एक कहानी का जिक्र, जिसमें एक कथित तांत्रिक, खुद को तांत्रिक बताने वाला शख्स जो महिलाओं की और लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ करता था, पूरे परिवार को दरवाजे के बाहर बैठाता था और घर की जो बड़ी संतान के रूप में जो लड़की हुआ करती थी उसे दुष्कर्म किया करता था। लेकिन इस शातिर की जो गतिविधियां हैं, जो खुलासे हैं, वो फिलहाल अभी बंद नहीं हुए। दरअसल खुद को ये भगवान बताता था, लोगों के पास पहुंचता था, उनकी चिंताएं, उनकी परेशानियां अपने तंत्र मंत्र के नाम पर दूर करने की बात कहता था, पैसे वसूलता था। लेकिन इन सब को छोड़ भी दिया जाए तो इससे बड़ा जो घटनाक्रम जिसको वो अंजाम देता था वो होता था महिलाओं से और युवतियों से रेप करने की। दरअसल ये कहता था कि भूत को, आपके यहाँ पर जो भूत है, जो गलत शक्तियां हैं, उन्हें ये बोतल में बंद करके और बाहर भेज देगा और परिवार में और घर में शांति कायम हो जाएगी। इस शातिर शख्स की बातों में आकर लोग उसके जाल में फंसते चले गए और इसका खुलासा पिछले दिनों राजस्थान के अजमेर में उस वक्त हुआ जब एक परिवार की बेटी, जिसके साथ इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, वो पुलिस के पास पहुंच गई। हालांकि उस शातिर ने उसे रोकने की बहुत कवायद की, उसका मोबाइल फोन बरामद कर लिया, अपने पास रख लिया। लेकिन वो लड़की किसी भी तरीके से जब पुलिस के पास पहुंची और पुलिस ने बामुश्किल उस शातिर को गिरफ्तार किया, तो उसके बाद बस राज दर राज खुलने शुरू हो गए। आज कुछ ही उन्हीं राज के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस शातिर व्यक्ति ने लोगों को और खासकर महिलाओं को और युवतियों को अपने जाल में फंसाया था। दिल्ली का रहने वाला ये शख्स पहले, लगभग 10 साल पहले, केवल और केवल एक टैक्सी ड्राइवर था। टैक्सी चलाता था, लेकिन पैसों का लालच और मन में गलत धारणाएं इसे गुनाह के रास्ते पर ले आई। जाहिर सी बात है कि टैक्सी ड्राइवर था तो कमाई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ये लोगों को भूत प्रेत का डर दिखाने लगा। जाहिर सी बात है, हर परिवार में हर शख्स के साथ कोई ना कोई परेशानियां होती ही है और उसी का फायदा उठाता था ये शातिर शख्स। अभी तक की जो पुलिस पूछताछ हुई है उसमें इस शख्स ने खुलासा किया कि लगभग वो 400 लोगों को अपने तंत्र मंत्र के नाम पर ठीक कर चुका है। ये कहता तो यही है कि ठीक कर चुका है, लेकिन पुलिस का सवाल ये कि ये आरोपी अब तक कितनी महिलाओं के साथ रेप कर चुका है। और हालात देखिए, हालात ऐसे कि कई पीड़ित महिलाएं तो आज अपनी बदनामी के डर से, आज अपना नाम खराब ना हो उसके डर से पुलिस तक के पास नहीं पहुंच रही, जो इस शातिर का शिकार हो चुकी है। लगातार खुलासे दर खुलासे किए जा रही है, पुलिस पूछताछ भी हो रही है। दिल्ली में जो इसका ठिकाना था वहाँ भी पूछताछ हुई, इसके कुछ करीबियों के साथ भी, इसके परिवार के साथ भी पूछताछ हुई। और पुलिस का सीधे तौर पर मानना ये कि ये अकेला नहीं, बल्कि इसके पूरे चक्रव्यूह में कई और भी लोग शुमार हो सकते हैं जो इसकी मदद करते थे। दरअसल अभी तक की जो कहानी सामने आई उसमें ये कि इसके जो चेले चपाटी जो थे, इसके जो गुर्गे थे, इस शातिर शख्स के, जो दिल्ली का रहने वाला है, ये अपने गुर्गों के जरिए, उनके व्हाट्सएप के जरिए उन परिवार की तलाश कराता था जो कुछ मध्यम स्तर या निम्न स्तर के होते थे, या जिनके घर में कोई ना कोई परेशानियां होती थी। ठिकाना ढूंढते थे इसके शातिर गुर्गे और फिर ये खुद तांत्रिक बनकर उस घर में दाखिल होता था। उस घर में दाखिल होता था जहां पर कोई बड़ी लड़की या युवा महिला होती थी और फिर ये करता था अपना वहशियाना खेल। तंत्र मंत्र के नाम पर पूरे परिवार को डराता था और
परिवार डर की वजह से घर के बाहर होता था और उस घर की जो महिला या जो लड़की होती थी ये उसे वहाँ पर उसके साथ दुष्कर्म करता था। अभी तक पुलिस ने जो इसके मोबाइल बरामद किए हैं उनमें कई चैटिंग्स वो बरामद हुई है, पैसों के लेन देन का लेखा जोखा जो है वो बरामद हुआ है और माना जा रहा है कि अब अजमेर पुलिस इस शातिर को वापस एक बार फिर दिल्ली लेकर जाएगी, जिसे काफ़ी महंगे शौक हुआ करते थे, ड्राई फ्रूट्स के, कपड़े के, और जो अब तक लाखों रुपए की ठगी कर चुका था। मध्य प्रदेश एक उस लड़की को ले जा चुका था एक आश्रम में जहां पर वो उसके साथ रेप किया था। बहरहाल पूरा प्रकरण अब पुलिस के पास है और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती कि जब तक इस शातिर का पूरा खेल खोला ना जाए, इसका पूरा भांडाफोड़ ना किया जाए, तब तक लगता है राजस्थान पुलिस भी शांत नहीं बैठेगी। नमस्कार।